नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 22 मार्च 2025। तो आइए जानते हैं आज 22 मार्च की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। उससे पहले आज 22 मार्च बिहार दिवस की अवसर पर आप तमाम व्यूअर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी गुरुजन आज अपने अपने विद्यालय में बिहार दिवस मना रहे हैं। मूल्यांकन का कार्य भी जारी है, लेकिन आज के दिन स्थगित है और विद्यालय में लोग बिहार दिवस का आयोजन कर रहे हैं। पटना में भी खास आयोजन, एक अच्छा लुक मिला, तमाम चीजें हुई है। बिहार शिक्षा विभाग आज अनोखा दिखा, खास दिखा। शिक्षकों के लिए भी अहम बात है, खास दिन है, जहां अब यह कन्फर्म हुआ कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर तय है। यानी जो आवेदन किए 1,90,000 दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए भी उम्मीद अब जग गई है। यानी कि मार्च के अंत तक, मार्च के अंतिम सप्ताह में कह लीजिए, तो दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का भी तबादला हो जाएगा। यानी कि जो ट्रांसफर की बातें हैं वह उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। बच गए पुरुष शिक्षक, तो पुरुष शिक्षकों के लिए भी सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई है उससे पता चला है कि अप्रैल महीने में दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफर हो जाएगा। शिक्षा विभाग को टारगेट मिला है और उस टारगेट को पूरा करना है, और नहीं तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। इधर बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी, उनकी भी पोस्टिंग अप्रैल महीने में हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफर और पोस्टिंग में जिस प्रकार से लेत लतीफ हो रहे हैं, प्रधान शिक्षक भी भयभीत है। बीते दिन उन्होंने एसीएस के पास मेल भी किया और मांग किया है कि जल्द पोस्टिंग किया जाए, लेकिन अब बहुत जल्द ही प्रधान शिक्षकों को भी जिला आवंटित कर दिया जाएगा और प्रखंड का ऑप्शन मांगे जाएंगे। तो अब ये खास चर्चा में आ गया है और एसीएस भी इस पर काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग भी काम कर रही है। देर होने का कारण भी जो भी सत्र चल रहा है, शिक्षा विभाग की काम भी बढ़ी हुई है। एक और बड़ी खुशखबरी है कि अब गुरुजी जो हैं वह पदाधिकारी बनेंगे, यानी कि बीईओ बनेंगे। वैकेंसी आने वाली है, कैबिनेट के मुहर लगते ही वैकेंसी आएगी और खासकर से शिक्षकों को इसमें लाभ मिलेगा। शिक्षकों को ही उस परीक्षा में शामिल किया जाएगा जो बीपीएससी से परीक्षा ली जाएगी। 8 से 10 वर्ष से उसमें उनका अनुभव रखा जाएगा जो शिक्षक के पास है। तो शिक्षक को भी अब बीओ बनाए जाएंगे। 300 करीब पद भी होंगे, लेकिन कैबिनेट के मुहर लगने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। इसमें बाहर की लोपेन वैकेंसी है, लेकिन 8 से 10 साल का जो अनुभव लगाया गया है, यानी कि शिक्षकों के लिए ही यह खास होगा। इधर जहां खुशी मिली है तो गम भी, कहा गया कि धूप है तो छांव भी, और दुख है तो सुख भी, और सुख है तो दुख भी। तो इधर इस शिक्षा कोष जो है शिक्षकों को रुलाने का काम हो रहा है। बेचारे शिक्षक और शिक्षिका विद्यालय में उपस्थित हैं, वीक्षण कार्य में हैं, मूल्यांकन में हैं, लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है। इस शिक्षा को रुला दे रही, कार्य में है, मार्कन ड्यूटी में है, और उनको अनुपस्थित दिखाया जा रहा है। वो अनुपस्थित दिखाने के साथ साथ प्रेशर और शोषण कहिए कि किया जा रहा है। स्पष्टीकरण डीपीओ साहब के द्वारा निकाल दिया जा रहा है। यह किसी एक जिले की बात नहीं, बल्कि बिहार के विभिन्न जिलों से यह खबरें निकल कर आई कि डीपीओ साहब ने अनुपस्थित रहने की स्पष्टीकरण निकाला गया है, जो इस शिक्षा कोष पर दिख नहीं रहा है।
आप पर साहब नहीं दिख रही, इसका जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आप ही ऐप को लॉन्च किया है और आपका ऐप बेवफाई कर रही है, तो फिर इसमें शिक्षक की दोष क्या है? अगर ऐसा लगे तो शिक्षकों का मोबाइल जांच कर लें, शिक्षकों से पूछ लेते ये स्पष्टीकरण क्यों, जब आपके पास तमाम सुविधा इस शिक्षा कोष पर, उनका मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज है, चाहे इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही आप उनसे पूछ लें कि आपको यहाँ अनुपस्थित दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है। तो स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का मतलब समझते हैं, शिक्षकों को परेशान करना, स्कूल से बीआरसी जाना, बीआरसी में बाबू लोगों से मिलना, उनकी भी बातें सुनना, फिर लिखना, फिर मैं इस शिक्षा कोष के स्क्रीनशॉट लेकर अपनी उपस्थिति को फोटोकॉपी लगाना परेशानी है। आप एक मोबाइल से उनको कन्फर्म कर ले सकते थे। अगर वो झूठ बोलते हैं और कभी पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई तो होगी, इसलिए शिक्षक झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। आप पता कर सकते हैं, लोकेशन आपके पास है श्रीमान। जब आपको जिस दिन अगर हमें 19 तारीख को कर लें, 20 तारीख को कर लें, अगर जिस प्रकार से आपने उतना देखा और लिस्ट बनाया और उसके बाद स्पष्टीकरण निकालकर व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षकों तक भेजा, तो वहीं से अगर 4 कर्मचारियों को लगाकर फोन करके और उनका लोकेशन चेक करते, बात करते हैं, बात से तो लोकेशन आपको पता चल जाता कि शिक्षक इस समय कहाँ है, तो शिक्षक भी परेशान नहीं, आप भी परेशान नहीं, और इतना है तौबा भी नमस्ता। और आप खुद जगहसाई करने वाला काम भी नहीं कर पाते। जगहसाई इसलिए कर रहे हैं कि आप ही लॉन्च किया है इस शिक्षा को, शिक्षा विभाग ने, और आप ही उस पर इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये तो बेकार साबित होगा। चलिए खबर आगे की ओर बता देते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग की खबरों से आप अपडेट रह सकें। देखिए, सभी कोचिंग को अब कराना होगा ऑनलाइन निबंधन। सभी कोचिंग संस्थान को अब ऑनलाइन निबंधन कराना होगा, और नहीं तो एक्शन लिए जाएंगे। तो तमाम कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है। अगली खबर हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में कई तरह की जांचें चल रही है। इसी बीच निगरानी और शिक्षा विभाग के बीच चिट्ठियों के खेल में 10 साल से अटकी है शिक्षकों के कागजात की जांच। हाईकोर्ट के आदेश पर 2015 से जांच कर रही है निगरानी। निगरानी ने अलग अलग फोल्डर में सभी प्रमाण पत्रों की प्रति देने के लिए कहा। बिहार में वर्ष 2006 से 2015 तक स्थानीय निकाय के तहत नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच 10 साल से निगरानी, अन्वेषण ब्यूरो और शिक्षा विभाग के बीच चिट्ठियों में उलझी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2015 से निगरानी की टीम जांच में जुटी है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक सभी शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिला है। पहले जिला स्तर पर जांच के लिए निगरानी की टीम गठित की गई थी। अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार के पुलिस अधीक्षक ने सभी जिलों के डीपीओ स्थापना को पत्र भेजकर शिक्षकों की सूची के साथ अलग अलग फोल्डर में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रति हस्ताक्षर मुहर के साथ उपलब्ध कराने के लिए कहा है। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में अब तक निगरानी और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय नहीं बन सका है। पटना उच्च न्यायालय ने CWUJC में रंजीत पंडित और बनाम बिहार सरकार की सुनवाई करते हुए वर्ष 2006 में ही 6 से 15 के बीच नियोजित शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया था, लेकिन यह शिक्षक ही परेशान हो रहे हैं। विभाग भी मस्त है और निगरानी ब्यूरो तो जांच में ही जुटी है। खैर, जांच के घेरे में वर्ष 2006 से 2015 तक के नियोजित शिक्षक अब भी बने हुए। क्या होगा पता नहीं है, किनकी नौकरी जाएगी, किनकी रहेगी। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को भी जो भी प्रमाण पत्र दिया है उस सब की जांच होगी। तो इस तरह से पत्रों में ही उलझ कर यह रह गया है। इधर केंद्रीय कर्मी 1 अप्रैल से नई पेंशन योजना चुन सकेंगे, खास सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी शुदा पेंशन देने वाली एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी।
मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। पेंशन कोष ने नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीते दिन इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगली खबर बता दें कि बीपीएससी शिक्षकों को 7वां वेतनमान नहीं 8वें के लिए भेजेंगे अनुशंसा। यह बड़ी बात निकल कर आ गई है। वहीं पर सेवा में बने नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनकी भी बातें अब क्लियर हो गई है कि सेवा निरंतरता का विचार अभी शिक्षा विभाग नहीं रखती है। यह बड़ी बात हो गई। इस भ्रम में आ गए थे विशिष्ट शिक्षक कि हमें तो सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, लेकिन कैबिनेट में, सदन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि अभी इस पर कोई विचार नहीं है। लेकिन इससे पहले की बात कर ले तो बात सदन में ही उठाई गई थी, तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इसकी बात चलेगी, इसकी बात होगी। विधायक अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि यह कैसा शिक्षा विभाग है जहां सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग के यहाँ भी यह चीज है, हमारे यहाँ भी मिलता है, यानी सदन में भी जो भी कैबिनेट में बातें हैं यहाँ भी होता है। लेकिन सरकार कब क्या बदल दे रही है, अपनी बात भूल जा रही है, अपना बयान भूल जा रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो शिक्षकों का जो भविष्य है कब क्या होगा कुछ कन्फर्म नहीं है। इधर बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा भी कर दी है। वहीं शिक्षकों के ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की अभी सहमति नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन के बाद इस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रटे रटाए बात बोलते रहते हैं। बोले शिक्षकों को ईपीएफ का दिया जा रहा है लाभ, साथ ही उनके वेतन में 15% की बढ़ोतरी भी हुई है। सही बात है, जो लिख कर दिया जाता है वो शिक्षा मंत्री बोलते हैं और कब क्या बोलते हैं या भूल भी जाते हैं। अगली खबर हम आपको बता दें कि सेवा समाप्त होने के डर से सह में डरे हुए हैं आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी। डीपीएम, आईसीटी, डीपीएम, प्रोग्रामर, अकाउंट सहायक सहित अन्य पदों पर बहाल हुए हैं हजारों कर्मी। शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी कर्मियों की सेवा अब 31 मार्च के बाद नहीं ली जाएगी। इसको लेकर विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने एसीएस के निर्देश पर डीईओ ने पत्र जारी कर दिया है। विभिन्न जिलों में जानकारी है कि 31 मार्च के बाद उनका काम नहीं लिया जाएगा। इधर डीईओ के पत्र जारी होने के बाद अब ये आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं सेवा समाप्त होने के डर से सहमे हुए हैं। 1 अप्रैल से इससे कोई काम नहीं लिया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि डीपीएम, आईसीटी, डीपीएम, प्रोग्रामर, अकाउंट सहायक, एमटीएस सहित अन्य पदों पर कर्मियों की बहाली हुई है जो इस वक्त कार्यरत हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च तक इसकी उपस्थिति विवरणी नियोक्ता एजेंसी द्वारा विभाग को भेजा जाएगा, तो मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। तो अब आउटसोर्सिंग के कर्मी हटाए जाएंगे। वहीं ऑनलाइन हाजिरी की गलत रिपोर्ट से शिक्षक हो रहे हैं प्रताड़ित। कई शिक्षक नेता इस पर आवाज उठाए हैं। विधान सदन में भी इसकी बातें उठाई गई है कि शिक्षक परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है। खबर आगे की बता दें कि विभाग के आदेश को निजी विद्यालय ने ठुकराया, नामांकन लेने से किया इनकार। निजी स्कूल की मनमानी ऐसी है कि अब शिक्षा विभाग और अधिकारियों के आदेश को भी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा ही मामला पटना के नेहरू पथ स्थित एक निजी स्कूल का आया है। उसने शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय के आदेश को ठुकराया है। मामला शिक्षा के अधिकार अधिनियम आईटीई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की कोई योजना नहीं, यह बातें सदन से निकल कर आई है। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में उठे सवाल में दिया यह खास जवाब। तो अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो वहीं निलंबन के बाद भी यह स्कूल चला रही है प्रधानाध्यापिका। भागलपुर से खबर निकल कर आ रही है कि नारायणपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय दुधैला की प्रभारी प्रधानाध्यापिका रिंकू कुमारी को फर्जी उपस्थिति तथा पति राकेश कुमार द्वारा स्कूल संचालन के आरोप के जांच के बाद विभागीय निर्देश पर बीडीओ ने 28 फरवरी को निलंबित कर दिया था। बावजूद वह अभी भी
बिना प्रभार सौंपे स्कूल आकर कार्यों का संचालन कर रही हैं। तो ये अखबारों में भी खबर आई आई थी, तो हो सकता है कि अब वह कार्य में नहीं हो। इधर तकनीकी शिक्षा में अब हिंदी, तमिल सहित 22 क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की ओर से खड़े किए जा रहे भाषा विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की अपनी मुहिम को और तेज किया है। इस दिशा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सबसे अहम पहल की है, जिससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली सहित 22 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं आपको बता दें कि ट्रांसफर के लिए हैरान रहने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। मार्च तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूर्व शिक्षकों को अप्रैल में ट्रांसफर भी होने की दावा ठोके जा रहे हैं, लेकिन कितना सही कितना गलत होता है ये तो आने वाला वक्त गवाह होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।